सावित्री कुमारी ऑफिशियल की सावित्री ने बताया है कि उसके पति का दूसरी औरत के साथ चल रहा है चक्कर, और किस तरह से उसका पति जो है देखने में सीधा है, लेकिन वो सीधा और भोला भाला है नहीं, क्योंकि उसे कई बार मना करने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो अभी भी दूसरी औरतों के चक्कर में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि सावित्री अपने आप को उसके लिए इतनी हद तक बदल चुकी है। वो कहती है बार बार कि गणेश जी ने जैसा मुझे रखा मैं रहती हूँ वैसे ही। वो कहते हैं मुझे सिंपल रहने के लिए, तो मैं सिंपल तरीके से रहती हूँ, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अपनी वीडियो में सावित्री ने खुलेआम बताया है कि उसके पति का किसके साथ चक्कर चल रहा है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो उसके गणेश जी हैं, उनके पति सावित्री के, वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। कभी कभी कुछ कहते हैं कि मैं अगर वीडियो में ना आऊँ तो तुम्हारी वीडियो नहीं चलेगी, और घर के कामों के लिए भी बहुत उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में। तो जो सावित्री है वो कई दिनों से, उसका जो पति है गणेश, वो उसे परेशान कर रहा है। जब से उसका बच्चा हुआ है, बच्चे को लेकर एक बार मैंने देखा था वीडियो में कि उसे हाथ भी लगाया था, बच्चा गिर गया था तो। और उसके बाद से सावित्री ने एक दिन अपनी वीडियो में कहा था कि उसके पति कहते हैं बार बार कि मैं तुम्हारी वीडियो में नहीं आऊँगा, मेरी वजह से तुम्हारी वीडियो चलती है, और तुम्हारी वीडियो में अगर मैं ना आऊँ तो व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग मेरी वजह से तुम्हारी वीडियो को देखते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? उस वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट्स आए थे कि भाई कौन गणेश जी को जानता है, कौन गणेश जी को देखता है, सब लोग सावित्री की वजह से ही इस चैनल को देखते हैं और सावित्री की वजह से ही उसका चैनल चलता है, व्यूज आते हैं। तो इस बात को वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी चीज़ों को, लेकिन फिर भी वो अपने पति की तरफ से बोल रही थी सावित्री की नहीं ऐसा नहीं है और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी है जिसमें वो साफ साफ बता रही हैं कि गणेश जी मेरे बहुत सीधे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी सारी चीज़ें बता रही हैं कि उनका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, अफेयर है, या फिर क्या सावित्री ने ऐसा क्या देख लिया जो वो सोशल मीडिया पे आके अपनी वीडियो में आके ये सब बता रही है अपने पति के बारे में, जो कि आज तक उसने ऐसा नहीं किया है। तो जो भी चीज़ें होती हैं सावित्री बहुत सफाई के साथ पेश करती है अपनी वीडियो में, ताकि कोई भी चीज़ें हैं जो भी चीज़ें हैं उसके पति के बारे में वो सोशल मीडिया पे अफवाह ना बने। तो आज मैंने देखा वो बता रही है, साफ साफ कह रही है कि उसका पति सीधा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मन में आएगा करेगा। और उसकी आंखों में बहुत दर्द दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे कितना दबा के रखा जाता है। और कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं जब से शादी करके आई हूँ, इनके घर में, इनकी रहन सहन में, इनका जैसा भी इनका मन होता है मैं उसी अकॉर्डिंग करती हूँ, उस तरीके से मैं ढल गई हूँ। लेकिन जो उसका पति है वो कहीं ना कहीं उसे ऐसा फील कराता है कि मेरी वजह से तुम हो। और सावित्री जब स्टार्टिंग में आई थी तो लोग वो उसकी काफ़ी कदर करता था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो गणेश है वो उसे टॉर्चर करता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उस पैसों के लिए या जो भी है, जिस चीज़ के लिए भी उसे काफ़ी ट्रोल करता है। सोशल मीडिया पे भी हम कभी कभी उसकी वीडियो में देख लेते हैं कि ऐसी कुछ हरकतें होती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती हैं, और लोग कहते हैं सावित्री को कि भाई सतर्क रहो अपने पति से, और वो देखने में सीधा साधा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो आज ये चीज़ें खुलकर आई हैं, तो सावित्री को देखकर ऐसा लगता है कि सावित्री कहीं ना कहीं बहुत परेशान दिखाई दे रही है कई दिनों से, और वो उसके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो खुल के बता नहीं पा रही है। वो अपनी फैमिली को समेट के रखना चाहती है, वो अपनी फैमिली की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती, जिसकी वजह से वो खुल के कोई चीज़ नहीं बताती। उससे लगता होगा कि शायद थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर आने से हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाएं। और अभी जो ये समय चल रहा है जो कि उसके पति का अफेयर जो भी है, जिस औरत से वो बातें करता है, अभी जो भी है उसे लेकर सावित्री काफ़ी परेशान लग रही है। और पहले से ही वो घर के लड़ाई झगड़ों से, जो भी उसके घर का माहौल है उसमें वो पिसती चली जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को मैनेज करके चल रही है। लेकिन लोग उसे हमेशा यही मैसेज कर रहे हैं कि भाई संभल के रहो, अपना पैसा अपने नाम करो, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है अपने नाम रखो, जो भी तुम्हारा है, तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारा पति वैसा है। क्योंकि लोग जब देखते हैं तो बहुत जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं, और कई दिनों से, कई महीनों से जो चीज़ें चल रही हैं लोग उसके बेस पे कमेंट करते हैं। तो सावित्री को कहीं ना कहीं उसके पति को लेकर सतर्क रहने की मतलब सलाह दी जा रही है कि सतर्क रहो,
तो मेरे ख़्याल से जो सावित्री के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं आप ऑफ़लाइन पहले तो आप उसको डिस्कस करो अपने हस्बैंड के साथ, और सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें लाने की मुझे तो नहीं लगती कोई ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर बहुत बड़ा रीज़न है, कुछ सावित्री किसी से कुछ नहीं कह पा रही है, तो सावित्री को ज़रूर ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि जिससे कि उसके पति के मन में एक डर हो जाए कि ऐसा होगा तो सब लोग मतलब जान जाएँगे मेरे बारे में। तो इस वजह से तो सावित्री ऐसी लड़की नहीं है कि जो कि अपनी परिवार की, अपनी फैमिली की इज्जत, अपने ससुराल की इज्जत खुलेआम सोशल मीडिया पे लेकर आए। लेकिन होता है कि जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो कहीं न कहीं इंसान परेशान हो जाता है। और वो होता है ना कि अब जैसे ये लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं वो अपनी जो एक फैमिली होती है, वो यूट्यूब की फैमिली अलग होती है, तो वो कहीं न कहीं वो भी लोग इंटरेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कभी-कभी तो ये सब चीज़ें बहुत ही गंदा रूप ले लेती हैं, लेकिन सावित्री भी करे क्या, क्योंकि वो बहुत दिनों से ये सब चीज़ें झेल रही है। आज उसने वीडियो में बताया है कि किस तरह से एक औरत है जो उसके पति के पास फ़ोन आता है और बहुत सारे लोगों ने उसे रोका है, सावित्री ने खुद उसे रोका है कि आप उससे बात मत करिए। लेकिन उसका पति है जो दिखने में तो बहुत भोला-भाला है, लेकिन फिर भी वो उस औरत से बात करने के लिए टाइम निकाल लेता है। वो रास्ते में जाते समय उससे बात कर लेता है फ़ोन पे। तो इन सब चीज़ों का पता कहीं न कहीं सावित्री को रहता है, और ये कई दिनों से ये चीज़ें झेल रही थी, जिसका आज उसने जो अपनी वीडियो में बताया है कि भाई किस तरह से उसका पति उस औरत के लिए टाइम निकालता है, घंटों बातें करता है। तो कोई भी पत्नी रहेगी तो उसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, और कहीं न कहीं सावित्री के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि सावित्री एक ऐसी लड़की है जो कि एक ऐसे परिवार में ढल गई जो उसके फैमिली से काफ़ी अलग थी। तो और वहाँ पर जो भी माहौल है, उस माहौल को कभी सावित्री ने देखा नहीं था। तो इस वजह से सावित्री नहीं चाहती कि उसकी इतने दिनों से जो चीज़ वो सहेज के चल रही थी वो टूटे। और वो ऐसी लड़की नहीं है कि बिना कुछ समझाए या बिना कुछ रोके टोके ही एक्शन ले ले। तो पहले सावित्री ने अपने पति को रोका है, टोका है, लेकिन उसका पति जो है, स्टार्टिंग में लोग बहुत अप्रिसिएट करते थे गणेश जी को कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत मैच्योर हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं उनका जो चेहरे के पीछे, नकाब के पीछे जो चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनके चेहरे से लगता है, क्योंकि सावित्री जब अपनी वीडियो में बोल रही थी, गणेश जी के सामने ही बोल रही थी कि आपने ऐसा किया, आपको मैंने मना किया, तो साफ-साफ पता चल रहा था कि उसमें उनकी गलती ज़रूर थी, क्योंकि वो ऐसे आँखें झुका के बातें कर रहे थे, आँखें छुपा रहा था वो इंसान, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो गलत है, गलतियाँ कर रहा है, तो उसकी गलतियाँ साफ-साफ दिखाई दे रही हैं। तो सावित्री ने बहुत अच्छा किया कि पहले उसने रोका, टोका, समझाया, उसके बाद ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लाईं। तो नहीं तो सावित्री एक ऐसी लड़की नहीं है कि किसी भी चीज़ों का, छोटी-मोटी चीज़ों का राई का पहाड़ बनाए सोशल मीडिया पे आके कि भाई व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी करे, अपने पति को बदनाम करे, अपनी फैमिली को बदनाम करे, या फिर अपने ससुराल का नाम खराब, क्योंकि कोई ये सब वीडियो देखेगा उसके घर का तो उसके भाई को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस वजह से सावित्री का ये जो कदम है मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा अपनी हद से बाहर निकल जाती हैं तो वो कहीं न कहीं निकलती ज़रूर हैं। इसी तरह सावित्री ने भी किया। तो सावित्री आज अपनी वीडियो में साफ-साफ बोल रही थी कि उसके पति ऐसा करते हैं, और वो ये भी बोल रही थी कि कहीं न कहीं अपने पति को, एक होता है कि बचाव कर रही थी पति का कि मेरे पति बहुत सीधे-साधे हैं, और वो सामने वाली औरत को बोल रही थी कि तुम मेरे पति से दूर हो जाओ। जैसा कि मनीषा और सचिन के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सचिन था वो मनीषा ने सामने वाले अपने पति को समझाया, पति नहीं समझा तो सामने वाले को रोका, उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली गईं। तो यही हो रहा है सावित्री के साथ। तो सावित्री नहीं चाहती है कि उसका पति गलत चीज़ों में जाए, गलत राह चुने अपनी, और गलत चीज़ों में पड़े, क्योंकि सावित्री साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि वो बोल रही थी कि उसके पति ने जैसा चाहा वो ढल गई, उसका पति जैसा चाहता है वो उस तरीके से रहती है, उसकी हर चीज़ें बर्दाश्त करती है, यहाँ तक कि वो उसे कभी-कभी गलत चीज़ों के लिए ब्लेम भी कर देता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तो उसको भी सावित्री कहीं न कहीं बर्दाश्त करती है। तो ऐसी औरत कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति ऐसी अय्याशियाँ करे, दूसरी औरत से घंटों बातें करे, समय निकाले, क्योंकि वो जानती है कि उसका पति उसके लिए टाइम नहीं निकालता है, वो अकेले सब कुछ मैनेज करती है। तो इस वजह से सावित्री बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई उसके पति को सुधर जाना चाहिए, और सावित्री जैसी लड़की शायद ही उसे मिलती, क्योंकि सावित्री एक ऐसी लड़की है जो अपनी फैमिली को, अपनी पूरे परिवार को साथ लेके चलने वाली है लड़की है।
तो फ्रेंड्स, आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा? मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।